भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने काफिले में गाड़ियों को कम कर दिया है। केंद्र मंत्री भी ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रहे हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस होने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। सवाल ये उठता है कि दुनिया को ज्ञान देने वाली कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अभी तक कोई भी एक्शन जहां कांग्रेस की सरकार है वहां क्यों नहीं लिया? जो कदम उठाई वो देश हित में, जनता के हित में। इसलिए सुबह ये समाचार तुरंत मैं भी डीजीपी को बता दिया, डायरेक्टर सिक्योरिटी को बता देने के लिए जो मिनिमम चाहिए वो रख के बाकी काफिला में ज्यादा गाड़ी रहेगा। कुछ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम मेट्रो से जाएंगे, तो अगर एक दिन की ड्रामेबाजी है सिर्फ रील बनाने के लिए तो भी बहुत बढ़िया, चला लो। वो गाड़ियाँ वापस कर दो आज, और वो जो सरेंडर गाड़ी करोगे उसकी रसीद जो है अपने अपने सोशल मीडिया पे डाल दो, तो मैं मान लूँगा कि तुम अब ये गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करोगे, वरना ये एक दिन ड्रामेबाजी। देश के प्रधानमंत्री कुछ सुझाव, कुछ सजेशंस देते हैं कि हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें भारत में भ्रमण करना चाहिए, आवश्यक गोल्ड को ही खरीदना चाहिए, अनावश्यक गोल्ड 1 साल के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, या अगर वो कहते हैं कि हमें पेट्रोल डीजल कंजर्वेटिवली यूज़ करना चाहिए, तो ये तो देश हित की बात है। इसमें भी कांग्रेस पार्टी राजनीति करने पर उतर आई। जिस दिन उन्होंने घोषणा किया उसी दिन उसका पालन नहीं किया, उसी दिन रोड शो किया था। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, सैकड़ों हजारों कारें थी। प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र अब लोगों को समझ में आ गया। प्रधानमंत्री की जो अपील है कि पेट्रोल डीजल बचाना है, उस पर काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कदम है जो प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। प्रधानमंत्री की अपील का असर होने लगा। इन सब के बीच में सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के संदेश का कितना असर है और क्या इससे महासंकट बेअसर होगा? क्या पश्चिम एशिया संकट से बचने के लिए देश को सहयोग नहीं देना चाहिए? क्या सरकार आयात पर निर्भरता कम करने के लिए दीर्घकालिक नीतियों को अपनाएगी? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भविष्य में आप अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं। इन सब के बीच में वैश्विक संकट में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से डीजल और पेट्रोल बचाने की अपील की और पीएम मोदी ने खुद अब इसे अमल में लाया है। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में गाड़ियां अब कम हो गई हैं। पीएम मोदी आज सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले से कैबिनेट बैठक के लिए पहुंचे, जबकि पीएम के काफिले में आमतौर पर 15 गाड़ियां होती हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया है, तो वहीं यूपी के सीएम और मंत्रियों के फ्लीट में भी 50% तक की कटौती हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने कॉन्वॉय में कटौती की है। और अमूमन माना जाए ये काफिला सिस्टम इस भारत से खत्म होना चाहिए, ये वीआईपी कल्चर इस भारत से खत्म होना चाहिए। और ये जो पैसा बर्बादी होती है इन सब काफिलों के ऊपर, उस पर तत्काल क्या हमेशा के लिए रोक लगनी चाहिए। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर रतन लाल साहब जुड़ रहे हैं, दीप्ति तनेजा जी जुड़ रही हैं, श्वेता प्रिया जी जेडीयू से जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल, कल तक हम लोग सब ये चर्चा कर रहे थे कि साहब आप पर उपदेश कुशल बहुतेरे, आप जो कह रहे हैं पहले खुद अपने लोगों पे लागू करिए। अब वो अपील का असर होता दिखाई दे रहा है।
आपको लगता है कि अब लोग भी इसको मानेंगे साहब पहले, क्योंकि टॉप लेवल से ये शुरू होना चाहिए? नहीं, वो पहले 8,000 करोड़ का जहाज कहाँ पे, और पीएम मोदी का 10 लाख का सूट कहाँ पे? ये प्राइम मिनिस्टर जो देश पे अभिशाप है, ये आप समझिए। कल बोले थे ताला बंद करो, मोबाइल जलाओ, थाली बजाओ, ये बजाओ, करे सांस नहीं लो, खाना मत खाओ, तेल मत कर दो, पेट्रोल मत कर दो, सोना मत कर दो। 10 साल में क्या ये तरक्की किया भारत ने? और दूसरी बात है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ के पीएम जो है ना मेट्रो में भी चलते हैं, एक कार में चलते हैं। इतना इन्होंने खर्च किया है अपने अपने बढ़िया बढ़िया। प्रोफेसर रतनलाल, मैं सिर्फ एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जब 90% ऑयल की निर्भरता हमारी दूसरे देशों के ऊपर है, उसमें भी खाड़ी देशों के ऊपर है, जिस तरह की स्थिति इस समय पूरे वर्ल्ड में चल रही है, अमेरिका ईरान के बीच क्या स्थिति है, ये स्थिति तो आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। लेट मी फिनिश। नेपाल आपको आंख दिखा रहा है, जो हमारा आश्रित देश था। बांग्ला, कोई देश से आपका संबंध ठीक नहीं है। हुर्मुज में ईरान से आपका संबंध बढ़िया था। अमेरिका बार बार 75 बार डांट चुका है आपको, और आप वहां पे पोजीशन नहीं ले पा रहे। किस देश से इनका संबंध ठीक है, खाली ये बता दें। इजराइल और अमेरिका को छोड़कर अमेरिका जो है ना डांटता है, ये जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर करते हैं। ये याद कीजिए, इंदिरा गांधी को याद कीजिए। इस समय वहां पे पूरा इनके युद्धपोत आ गए थे यहाँ पे सागर में, अरब सागर में। इंदिरा गांधी ने पूरा पाकिस्तान को तोड़ के 2 देश बना दिया। ओके, ये क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर रतनलाल, आपने अपनी बात कह दी। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं, राकेश बिरला जी मेरे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे। आपकी बात आ गई सर, आपने जो बात कही है वो सुन ली है। आरपी सिंह साहब, ये एक कॉमन मैन के मन में भी एक सवाल है कि 28 फरवरी से संकट शुरू हुआ था, चुनाव के बाद ही अपील क्यों की गई? पहले कर दी जाती, लोग तो तैयार थे साथ देने के लिए। सब देश में संकट होगा तो लोग ही मिलके साथ आएंगे। पहली बात तो मैं रतनलाल जी की इस बात का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। ये ना याद करिए, हिलरी क्लिंटन ने एक फटकार लगाई थी और भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। मैंने टोका नहीं, अच्छी बात नहीं। ये राहुल गांधी वाली गंदी आदत छोड़ दो ना, आप तो पढ़े लिखे लोगों में से हो। अरे एक मिनट सुनिए, आप पहले पढ़ के आइए। हिलरी क्लिंटन ने एक मिनट लगाई थी तो ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। बात करेंगे, आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है, ऐसी टीम पे आ जाते हैं। प्रोफेसर रतनलाल साहब, एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, आरपी सिंह साहब भी हमारे गेस्ट हैं, एक एक करके आप बात करें। मंदबुद्धि राजा के मंदबुद्धि, वो अपने बारे में कह रहे हैं मंदबुद्धि राजा है, देश को पूरा संकट में डाल चुका है मोदी प्राइम मिनिस्टर संकट में डाल चुका है देश को। प्रोफेसर रतनलाल, आपकी जब बारी आएगी आप बोलिएगा। एक बार आरपी सिंह साहब को जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप जिसको राजा मानते हैं। प्रोफेसर रतनलाल साहब एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए सिंह साहब। प्रोफेसर रतनलाल जी, जब आपके पास मौका आएगा बोलिएगा प्लीज। उनके ऊपर असर हो गया है नक्सलियों का, क्योंकि नक्सली देश से खत्म हुए, सोचे हम नक्सलवाद का काम कर लेंगे। मेरे ऊपर केस साबित करो, कैसे नक्सलियों, कैसे साबित करो पहले। आप बोलने नहीं दे रहे। आपको मैंने ध्यान से सुना, एक अक्षर बोला मैंने, आपने जो बोलना था बोला, आपने बोला, टोका आपको एक बार भी? मेरा आपको नाम जवाब सुनी का आती है, आपको वही है कि हाईवे जो मैं कहूँगा ठीक है, बाकी सब बाहर में जाओ। आपको कुछ पता नहीं होता है। प्रोफेसर रतनलाल, एक एक करके बात हो गई, आपने अपनी बात कह दी। प्रोफेसर रतनलाल, अभी रुकिए, अभी आरपी सिंह साहब को कहने दीजिए। आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लीजिए ना, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।